अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक 8 साल के मासूम बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। छोटी सी है, सुनना जरूर। ये कहानी आपको झिंझोड़ कर रख देंगी। ये कहानी हमको भेजी है अब्दुल सलाम रहमानी साहब ने। एक 8 साल का मासूम बच्चा 1 रुपए का सिक्का अपनी मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पहुंचा और दुकानदार से पूछा, क्या आपकी दुकान में अल्लाह मिलेंगे? दुकानदार ने यह अजीब बात सुनकर उसका सिक्का हाथ में से लेकर जमीन पर फेंक दिया और बच्चे को भी भगा दिया कि भागो यहां से। बच्चे ने वो सिक्का उठाया और दूसरी दुकान पर जाकर चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने उस लड़के को देखा तो उससे पूछा, ए लड़के, तुमको क्या चाहिए? तो उस मासूम बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे अल्लाह चाहिए, आपकी दुकान में मिलेंगे? दुकानदार ने यह सुनकर वहां से भी उसको भगा दिया। लेकिन उस मासूम बच्चे ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ऐसा करते करते वो 40 दुकान के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा और उससे भी वही सवाल किया, आपकी दुकान पर अल्लाह मिलेंगे? तो वो बूढ़ा दुकानदार समझदार था, उसने दुनिया देखी थी और अल्लाह का नेक बंदा था। उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम अल्लाह को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम अल्लाह को खरीद कर? पहली बार किसी दुकानदार के मुंह से सवाल सुनकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसको लगा, हो ना हो अल्लाह इस दुकान पर जरूर मिल जाएंगे। बच्चे ने बड़े जोश से जवाब दिया कि चाचा जान, इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी मां दिन भर काम करती है, धोना बर्तन करती है और मेरे लिए खाना बनाती है। आज मेरी मां हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। चाचा जान, अगर मेरी मां मर गई तो मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारी मां को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। चाचा जान, आपकी दुकान पर अल्लाह मिलेंगे? मासूम बच्चे की बात सुनकर बूढ़े दुकानदार के आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बूढ़े दुकानदार ने 1 रुपया लेकर एक गिलास फिल्टर किया हुआ पानी बच्चे को देते हुए कहा कि बेटा, इसको लेकर जाओ और तुम्हारी मां को पिलाओ, इससे तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। बच्चा वो गिलास लेकर हॉस्पिटल चला गया। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उस बच्चे की मां का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कामयाब रहा और बहुत जल्दी ही उस बच्चे की मां तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के वक्त हॉस्पिटल का बिल देखकर उस औरत के होश उड़ गए। तो डॉक्टर ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि आप टेंशन न ले, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपका सारा बिल चुका दिया और साथ में एक चिट्ठी भी दी है, ये चिट्ठी आप पढ़ लीजिए। उस औरत ने वो चिट्ठी ली और उसको खोलकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो अल्लाह ने ही बचाया है, मैं तो एक जरिया था बस। अगर आप शुक्रिया ही कहना चाहती है तो आप अपने मासूम बच्चे का शुक्रिया अदा कीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर ना समझो की तरह अल्लाह को ढूंढने और अल्लाह को खरीदने के लिए निकल पड़ा। उसको पक्का यकीन था, उसको पक्का ईमान था कि सिर्फ अल्लाह ही उसकी मां को बचा सकता है। यकीन इसी को कहते हैं। अल्लाह को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपये की जरूरत नहीं होती। ईमान अगर पक्का हो तो एक सिक्का भी काफी होता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं कि जमीन और आसमान में नहीं समा सकता, लेकिन मैं इंसानों के टूटे हुए दिल में रहता हूं। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं बंदों के गुमान के जैसा उनके साथ मामला करता हूं। वो मेरे साथ अच्छा गुमान करते हैं तो मैं उनके साथ अच्छा ही मामला करता हूं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हमको अपने ईमान को जांचने की जरूरत है, एहतिसाब करने की जरूरत है
कि हमको अल्लाह पर कितना एतमाद, कितना भरोसा और कितना ईमान है। जब भी हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हमको सबसे पहले क्या याद आता है? सच्चे दिल से बताना। कोई अच्छा डॉक्टर याद आता है, कोई अच्छा हॉस्पिटल याद आता है। हमको फौरन अल्लाह क्यों नहीं याद आते? जब हॉस्पिटल से जवाब मिल जाता है, जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, तब हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं। तब हमको अल्लाह याद आता है, तब हमको मस्जिद याद आती है, तब हमको नमाज याद आती है, तब हमको सदका याद आता है, तब हमको गरीब याद आते हैं। उसी वक्त क्यों नहीं याद आते? पहले ही झटके में हमको अल्लाह याद आने चाहिए। अगर उसी वक्त अल्लाह याद आ जाते हैं तो समझो हमारा ईमान मजबूत है, पक्का है। अल्लाह ताला हमारी इस कमजोरी को दूर फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।